यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। सो गाइज, आई एम CA भवर बोराना. I am from Rajasthan and settled in the Mumbai. So today I am going to tell you 3 stories of my life and what I have learned from those stories and what you can learn from these stories. So guys, my story start from the Rajasthan. I am from a village name is Jawal, and Jawal is having the population of approx 10,000. It is less than 10,000. Now, in that village, I have studied from Hindi medium and from government school only, because government school में इसलिए पढ़ाई की क्योंकि वहाँ पे कोई private school है भी नहीं. And my finances also not allow to study in the private school. And guys, you know that जब मैं पढ़ता था, then I used to take the tuition of the student. जब मैं 11th में आया, then I started taking tuition of the 10th standard student. जब मैं 12th में आया, then 11th standard student, and how I finance my studies from the tuition only. Now in the 2011 when I qualified as a chartered accountant और CA बनने के बाद भाई करना क्या है, और CA बनने के बाद हमेशा लाइफ में रहता है कि करना क्या है. बहुत सारे फ्रेंड ऐसे थे जो जॉब में जा रहे थे, बहुत सारे ऐसे फ्रेंड थे जो कि प्रैक्टिस में जा रहे थे, लेकिन मेरा ऐसा पहले से था कि नहीं यार, अपन पढ़ाएगा, अपने को पढ़ाने में जाना है. बिकॉज टीचिंग जहां पे मैं दिन में 10 घंटे पढ़ाऊं उसके बाद भी मुझे मजा आता था. Then I shifted to Mumbai for the teaching opportunity. लेकिन टीचिंग कराना कैसे, चालू कहां से करे? Then I took the 2025 classes, contact number from the Just Dial. और वो नंबर लेने के बाद I used to visit every classes. मैंने बोला यार कोई डेमो तो ले लो, because everyone need the experience. But यार कोई भी नया बंदा है, एक्सपीरियंस लाएगा कहां से? अल्टीमेटली तो आपको अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी, तभी तो एक्सपीरियंस होगा. तो मैंने 2025 क्लासेस में डेमो दिया, बट आई गॉट रिजेक्टेड. 2 मंथ ऐसे थे मेरी लाइफ में when I was a chartered accountant and I don't have any job. अब मैं क्या करूं? तभी इंस्टीट्यूट का कैंपस होने वाला था एंड मैं जाना नहीं चाहता था कैंपस में, बिकॉज पहले से ये था मुझे पढ़ाना है. बट मैंने सोचा लेट्स गिव अ ट्राई, बिकॉज लाइफ में बहुत बार ऐसा होता है ना कि जो चीज आप चाहते हो वो अगर मिल नहीं रही होती है तो आप कहीं ना कहीं अल्टरनेटिव पे जाते हो. एंड आई ऑल्सो अपीयर्ड फॉर द कैंपस एंड गाइस, आई गॉट सेलेक्टेड इन द यूनियन बैंक ऑफ इंडिया. एंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में जब सिलेक्शन हुआ गवर्नमेंट जॉब, मैंने सबसे पहले मम्मी को कॉल किया, मम्मी को बोला मम्मी करना क्या है? मम्मी ने बोला है बेटा जॉब ज्वाइन करना है, और वो भी बैंक का जॉब, लड़की अच्छी मिलेगी. मारवाड़ी फैमिली में अगर बंदा जॉब कर रहा है और बैंक का जॉब है, देन यू विल गेट द गुड गर्ल. तो मम्मी का रिक्वायरमेंट फिक्स था. बट मैंने सोचा कि नहीं यार, क्या मैंने इसके लिए CA किया था? मैं मुंबई इसके लिए आया था, मुझे पढ़ाना है. एंड गाइज यू नो दैट, एक दिन ऐसा था जिस दिन मुझे रिप्लाई करना था यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का. आई जस्ट रिप्लाई कि सर आई कैन नॉट ज्वाइन द यूनियन बैंक ऑफ इंडिया. और जैसे ही मैंने वो मेल किया ना, उसके बाद मुझे लगा कि शायद मैंने कुछ गलत कर दिया है. मैं वापस रिप्लाई कर देता हूं कि प्लीज इग्नोर अर्लियर मेल एंड कंसिडर द न्यू मेल. बट मैंने बोला जो भी होगा देखा जाएगा, आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई कैन डू वंडर्स इन द लाइफ. And guys, I started with the teaching, I continue with the teaching, and after some time, I got the opportunity in Mumbai in one of the classes. यहाँ पे जो आप पहला फोटो देख रहे हो, जहाँ पे मैं 2025 स्टूडेंट को पढ़ाता था, I started with the costing subject. मुझे पढ़ाना बहुत पसंद था, मुझे जो सब्जेक्ट मिलता था वो पढ़ाता था, लेकिन पहले से मन में ऐसा था कि नहीं यार, I want to teach the direct text, because direct text was my favorite subject when I used to study for CA. एंड एक क्लास में ये हुआ कि वहां पे डायरेक्ट टेक्स्ट का फैकल्टी है, वो कहीं पे छुट्टी पे चले गए एंड वो बैच अधूरा छोड़ के चले गए. उस ऑर्गेनाइजेशन के प्रिंसिपल ने मुझे बोला कि बीबी कैन यू टेक द डायरेक्ट टेक्स्ट. और भाई साहब मेरे को तो क्या था, पढ़ाना था, जो भी सब्जेक्ट मिले, एंड डायरेक्ट टेक्स्ट वाज माय फर्स्ट लव. आई स्टार्टेड विद द डायरेक्ट टेक्स्ट. एंड जैसे ही मैं डायरेक्ट टेक्स्ट पढ़ाना चालू किया, गाइस आई यूज्ड टू गिव द एग्जांपल इन द नेम ऑफ लाइक एक्टर, एक्ट्रेस. शाहरुख खान के नाम से मैं एग्जांपल दे देता था, मैं किसी बच्चे के नाम पे एग्जांपल दे देता था. तो मेरे सीनियर प्रोफेसर हमेशा मुझे ये बोलते थे कि ये प्रोफेशनल तरीका नहीं है पढ़ाने का. यू हैव टू टेक द एग्जांपल इन द नेम ऑफ द मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई. बट मुझे लगता था नहीं यार, ऐसा नहीं है. बच्चों को समझ में क्या आता है? बच्चों को समझ में वो आता है जो मैं उनको समझाना चाहता हूं. क्या मैं, मेरा पर्पस जो मोटिव है वो मैं सॉल्व कर पा रहा हूं? आंसर इज यस. देन आई कंटिन्यू स्टार्टिंग डूइंग दैट ओनली. एंड गाइस टुडे आई एम टीचिंग मोर देन 50,000 स्टूडेंट इन अ ईयर विद द एग्जांपल ऑफ दैट एक्टर, एक्ट्रेस एंड ऑल. सो मैं यहां पे आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि लाइफ में है ना, पहली चीज तो यू शुड ड्रीम फॉर समथिंग बिग, एंड चीजें हो जाती है. Just focus to your process. And you know that I was not that talented person.
but I was a hardworking. I used to do hard work for the 13-14 hours in a day. And somewhere I have read it, that hard work beat talent when talent does not work hard. So you have to be hard work in the life. So this is my first story. Now comes to the second story, that is the online teaching. So guys, मैं face to face पढ़ाता था, लेकिन 2015-16 में when I visited Jodhpur to take one face to face batch, I have seen that there are some professor used to teach in online. They are having the presence on the YouTube. लेकिन मेरे पास में, मैंने सोचा मुझे ऑनलाइन पढ़ाना है, लेकिन ऑनलाइन पढ़ाने के लिए सबसे पहले रिसोर्सेज चाहिए. मेरे को कैमरा चाहिए, मेरे को माइक चाहिए, मेरे को एडिटर चाहिए, बट मेरे पास कुछ भी नहीं था. मेरा फाइनेंस भी उस टाइम पे उसको सपोर्ट नहीं कर पाता था कि मैं कैमरा खरीद लूं या मैं स्टूडियो बनाऊं. देन मैंने क्या किया, मेरा एक फ्रेंड है जिसका नाम है विकास. विकास इज अ फोटोग्राफर. उसके पास एक फोटो कैमरा था DSLR. मैंने उसको बोला कि विकास कैन यू गिव मी दिस कैमरा फॉर द लाइक 2-3 मंथ. उसने बोला ठीक है, मेरा जब भी काम रहेगा मैं वापस कैमरा ले लूंगा, यू जस्ट रिकॉर्ड योर लेक्चर. बट वो फोटो कैमरा था तो उसमें रिकॉर्डिंग ओनली 15 मिनट्स तक ही हो सकती थी. 15 मिनट्स के बाद आपको कट करना पड़ता था. मैंने क्या किया, वो कैमरा लिया और ये जो व्हाइट बोर्ड है, आप देख रहे हैं इस व्हाइट बोर्ड इस फोटो में, और ये व्हाइट बोर्ड के सामने मैं एक मार्कर लेके और खड़ा रहता था और मैं पढ़ाता था. मैं कैमरा स्टैंड पे लगाता था और मुझे पता है कि विद इन 15 मिनट्स मुझे जाके वो कैमरा को ऑन ऑफ करना है. और मैंने क्या किया, मैं यहाँ पे अपने पास में एक टाइमर सेट करता था. उस टाइमर में 10 to 12 मिनट्स के बीच में मैं वापस उस कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करता था. मैं कैमरा के पास जाता था, ऑन ऑफ करता था, एंड ऐसे करते करते आई हैव रिकॉर्डेड द 5 लेक्चर ऑफ द CA फाइनल. 5 टॉपिक आई हैव रिकॉर्डेड. लेकिन उसके बाद में वो 10-12 मिनट्स की क्लिप है, उसको ज्वाइन करना है. मेरे को एडिटर चाहिए, बट आई कांट अफोर्ड द एडिटर. मैं YouTube पे गया. YouTube पे मैंने Adobe Premiere देखा, Sony Vegas Pro देखा, एंड गाइस उसके साथ में मैंने उस वीडियो को एडिट किया एंड आई पुट दैट वीडियो ऑन द YouTube. एंड जब मैंने YouTube पे पुट किया था ना, तो मुझे ये लग रहा था कि शायद मेरे जो फेस टू फेस वाले बच्चे हैं 20-30 स्टूडेंट, इतने व्यूज आ जाए तो बहुत है. लेकिन विद इन द स्पैन ऑफ द लाइक 4 वीक 1 मंथ के पीरियड में आई गॉट द मोर देन 1 लाख व्यूज. एंड टुडे दिस इज द फर्स्ट वीडियो ऑफ माय यूट्यूब वेयर आई एम हैविंग द मोर देन 2 लाख व्यूज. गाइज यहां पे एक बात बताऊं आपको, एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि बहुत बार हमको ये लगता है ना कि हमारे पास सब चीजें परफेक्ट होगी देन ओनली वी विल स्टार्ट. ऐसा नहीं है. व्हाटएवर रिसोर्सेज यू आर हैविंग ना, जस्ट स्टार्ट विद दैट रिसोर्सेज. मेरे पास बहुत सारे बच्चों के ऐसे कॉल आते हैं कि सर वी वांट टू स्टार्ट द टीचिंग या वी वांट टू स्टार्ट द लाइक सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएशन, वी वांट टू स्टार्ट द पॉडकास्ट, बट सर हमारे पास स्टूडियो नहीं है, हमारे पास माइक नहीं है, हमारे पास कैमरा नहीं है. गाइस आपके पास जो रिसोर्सेज है ना, वो रिसोर्सेज के साथ यू शुड स्टार्ट एंड यू कैन स्केल इट अप. सो हमेशा 100% चीजें आपके पास होना जरूरी नहीं है. व्हाटएवर यू आर हैविंग, जस्ट गो विद दैट, यू विल रॉक इट. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द थर्ड स्टोरी ऑफ माय लाइफ. Guys, till 2017-18 I used to teach in Hindi because I am from the Hindi medium. और मुझे लगता था मुझे इंग्लिश नहीं आता, मैं इंग्लिश में नहीं पढ़ा सकता, बिकॉज अपना जो बैकग्राउंड था लाइक वो पूरा ही हिंदी वाला था. देन टिल 2017-18 I used to teach in Hindi, बट तभी होता क्या है, मेरे पास एक मैसेज आता है फ्रॉम द आदित्य. दिस इज द मैसेज एंड आई रिसीव द मैसेज कि हाय बीबी सर, आई एम आदित्य फ्रॉम द चेन्नई. ही इज फ्रॉम वन ऑफ द एकेडमी इन द चेन्नई. Here in the South India, your book compact is very popular. Can you visit Chennai and take one face-to-face batch for the CA final student? Guys, मुझे जैसे ही मैसेज आया ना, तो मुझे पता था कि चेन्नई में जाके पढ़ाना, स्टूडेंट विल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड हिंदी एंड आई कांट टीच इन द इंग्लिश. सो मैंने आदित्य से सबसे पहला क्वेश्चन पूछा कि आदित्य, कैन यू टेल मी आई हैव टू टीच इन हिंदी और आई हैव टू टीच इन 100% इंग्लिश? Then Aditya replied कि sir in the Chennai you have to teach in 100% English. मुझे पता था मैं ये नहीं कर सकता, मैं वहां पे जाके नहीं पढ़ा पाऊंगा, लेकिन यार मैं ऐसा कैसे बोलूं कि मैं इंग्लिश में नहीं पढ़ा सकता. देन मैंने उसका वे निकाला. मैंने आदित्य को मैसेज किया, थोड़ा रूड है बट यस मैंने आदित्य को मैसेज किया. आदित्य को रिप्लाई किया कि आदित्य यू कैन नॉट अफोर्ड मी. क्या रिप्लाई किया? आदित्य यू कैन नॉट अफोर्ड मी. देन आदित्य का वेरी पोलाइटली रिप्लाई आया कि सर कैन यू टेल मी हाउ मच यू विल चार्ज फॉर द 1 बैच ऑफ द CA फाइनल. एंड गाइस अब बॉल मेरे पास में थी. मुझे कुछ ऐसा रिप्लाई करना था कि आदित्य खुद ही मना कर ले कि आप मत, हम आपको अफोर्ड नहीं कर सकते सर, डोंट विजिट द चेन्नई. एंड यू नो दैट आई हैव रिप्लाइड टू आदित्य कि आदित्य आई विल चार्ज द 1 लाख रुपीज पर डे फॉर द 10 days बैच. आई विल चार्ज द 10 लाख रुपीज. यू नो दैट उस दिन मुझे 100% श्योर था कि आदित्य मुझे मना करेगा. एंड मैंने मोबाइल स्विच ऑफ किया, मैं सो गया. जब मैं मॉर्निंग उठा ना, तो मेरे को आदित्य का रिप्लाई था एंड आदित्य रिप्लाइड दैट कि अग्रीड सर, वी विल पे यू 10 लाख रुपीज फॉर द 10 days बैच.
एंड उसके साथ साथ में उसने होटल बुकिंग और फ्लाइट बुकिंग की भेज रखी थी। भाई साहब जब मैं सुबह वो मैसेज देखा, उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ मुझे 1 घंटा तो खुद को ही समझ में नहीं आया मेरे साथ क्या हुआ है। बट यू नो दैट फाइनली आई वेंट चेन्नई, क्योंकि मुझे लगा यार कब तक आप अपने आप को कंफर्ट करते रहोगे, कब तक आप जो है अपने आप के उस कंफर्ट जोन में रहोगे कि आई कैन नॉट टीच इन इंग्लिश। एंड गाइज आई विजिटेड चेन्नई, एंड मेरा जो बैच था उसके एक दिन पहले मैंने पूरी रात मिरर के सामने खड़ा रह के खुद को पढ़ाया है, और खुद को इंग्लिश में पढ़ाया है दैट कैपिटल गेन, कैपिटल असेट मींस अ प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय एसएससी वेदर इट इज मूवेबल, इमूवेबल, टेंजिबल, इंटेंजिबल। सो आई टीच माई सेल्फ इन द फ्रंट ऑफ मिरर इन द इंग्लिश। एंड सेकेंड डे मैंने चेन्नई में बैच लिया, and that was 2018, and guys now it is a 2025. We have our exclusive 100% batches for the South Indian student in the 100% English. So that is the change. You know that life में बहुत बार क्या होता है, you know that you can do it, but आप उस comfort zone से बाहर जाना चाहते नहीं हो। There is a glass ceiling, you have to break it, and I break that glass ceiling in the 2017-18, and come back to the 2024 last year. Guys, our company BB Virtual valued at 250 crore rupees, and buyer is one of the from the Chennai, that Veranda Learning. So life में है ना, आप जो नहीं सोचते हो ना वो चीजें हो जाती है। Just give your 100%. I always says that all the best, do the best, God will do the rest. Thanks a lot.